नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये हैं सोनू निगम जिन्होंने अजय देवगन को करारा जवाब दिया है। किस मुद्दे पर सुन चुके हैं आप। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अजय देवगन ने बेवजह हिंदी राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने हिंदी और कन्नड़ के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश की, वहां जहां कोई विवाद नहीं था। सोनू निगम ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। सोनू निगम ने कहा कि यह बेवजह का विवाद है। एक ऐसे वक्त जब भारत के अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, हम अपने अंदर तनाव पैदा कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो हैं वो अंग्रेजी में दिए जाते हैं और हम बेवजह हिंदी वर्सेस तमिल का विवाद या हिंदी वर्सेस कन्नड़ का विवाद पैदा कर रहे हैं। हमारे पास अन्य मुद्दे हैं जिन पर हमें फोकस किया जाना चाहिए। ये तमाम मुद्दे बेमानी हैं, इन्हें उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कि अजय देवगन को एक तरह से करारा जवाब दिया है आपने। कौन अजय देवगन? अजय देवगन भारत के एक महान स्टार। और ये विवाद क्या था मैं आपको फिर बताता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है किच्चा सुदीप, कन्नड़ के एक जाने माने अभिनेता। उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि हिंदी अब देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, अब साउथ की फिल्में धमाल कर रही हैं। दरअसल सुदीप ये कहना चाह रहे थे कि भाई अब बॉलीवुड देश भर की फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, अब साउथ की फिल्में जो हैं वो भारत में धमाल कर रही हैं। और बात भी सही है। बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, जी हां वही RRR जिसमें अजय देवगन सपोर्टिंग अभिनेता का किरदार निभा रहे थे। इसके अलावा KGF 2। तो एक तरह से आप देख सकते हैं लगातार साउथ की फिल्में जो हैं वो दस्तक दे रही हैं, जोरदार प्रदर्शन कर रही हैं और उनके सामने हिंदी फिल्में भी नहीं टिक पा रही हैं। सलमान की फिल्में पिट रही हैं, अक्षय कुमार की फिल्में पिट रही हैं, मगर जो साउथ की फिल्में हैं वो लगातार दस्तक दे रही हैं। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि हमारे बॉलीवुड में कई अभिनेताओं को बहुत जोरों से मिर्ची लग रही है, बहुत जोरों से। यहां तक कि OTT प्लेटफॉर्म्स में भी, वेब के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी कई जो फिल्में हैं, जैसे पुष्पा याद है आपको, वो हाँ वही फिल्म पुष्पा, वो जोरदार धमाल मचा रही है। इसके अलावा मलयालम की कई फिल्में हैं जो बेहतरीन फिल्में हैं, जो नेटफ्लिक्स, Amazon, डिज्नी हॉटस्टार तमाम जगहों पर मौजूद है। मगर हिंदी की फिल्में टाएं टाएं फुस, सब फुस हो रही हैं बुरी तरह से। तो जब किच्चा सुदीप ने यह कहा कि भाई अब हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है और साउथ की फिल्में ही पूरे देश भर की फिल्में, तो उनका हमला बॉलीवुड पर रहा होगा। मगर अजय देवगन ने इसका जवाब दिया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई फिर तुम अपनी फिल्में हिंदी में क्यों डब करते हो। और उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। हर लिहाज से अजय देवगन का यह ट्वीट जो है वो झूठा था। सबसे पहली बात, हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है। आपके स्क्रीन पर ये वो 22 भाषाएं हैं दोस्तों जो भारत की राजभाषाएं हैं, जिसमें एक हिंदी भी है और कन्नड़ भी है और तमिल भी है। हिंदी एक ऑफिशियल भाषा है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एक खास पॉलिटिकल पार्टी की चाटुकारिता करते हैं तो आपका विश्वास व्हाट्सएप पर जो फॉरवर्ड्स होते हैं ना, उस पर होता है। लिहाजा अजय देवगन को यह भी नहीं पता था कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है, एक ऑफिशियल भाषा है। यानी कि वो अपने फॉलोअर्स, अपने जो फैंस को एक झूठी जानकारी दे रहे थे। और दूसरी बात, वो ये कह रहे थे कि तुम भी तो अपनी फिल्में हिंदी में डब करते हो। अगर वो फिल्में हिंदी में ना भी डब हों तब भी वो सुपर डुपर हिट होंगी। अजय देवगन, बजाय कि आप साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से चिढ़ें, आप बॉलीवुड के स्तर को ऊंचा बढ़ाएं। साउथ की फिल्मों में एक बहुत अनुशासन के तहत काम किया जाता है। वो अपनी मिट्टी की सुगंध को नहीं भूले हैं। आज की तारीख में बॉलीवुड किसके लिए फिल्में बना रहा है? पहली बात तो बॉलीवुड डरा हुआ है। बॉलीवुड प्रासंगिक फिल्में नहीं बताता। एक जमाना होता था दोस्तों जब बॉलीवुड में जो फिल्में दिखाई जाती थीं या बनाई जाती थी वो समाज का आईना होती थी। आज की तारीख में कश्मीर फाइल्स जैसी एक फिल्म बनती है जिसमें 1990 के एक मुद्दे को उठाया जाता है और आपके सामने आंशिक सत्य पेश किया जाता है। क्योंकि कश्मीर फाइल्स में आप जानते हैं
कहीं ना कहीं कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों को टारगेट करना। आप जानते हैं हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ साथ कश्मीरी मुसलमानों को भी दर्द का सामना करना पड़ा था और अब भी कर रहे हैं। उस वक्त उनका भी नरसंहार हुआ था। मगर मैं इस मुद्दे में बहस करना ही नहीं चाहता हूं कि पंडितों को हुआ, मुसलमानों का हुआ। हकीकत यह हुआ कि उस वक्त की सरकारों पर उस फिल्म ने कोई सवाल नहीं उठाया था। तो इस तरह की फिल्में बनती हैं। आने वाले दिनों में भी ऐसी कई प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनने वाली हैं और कुछ में अजय देवगन भी जो है भाग लेंगे, वो भी उसमें अभिनय करेंगे। तो बेवजह का एक मुद्दा, एक बेवजह के मुद्दे को तूल देना, इसलिए मैं मानता हूं कि सोनू निगम ने जो उन्हें जवाब दिया है वो बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है कि बेवजह एक विवाद मत खड़ा कीजिए, खासकर एक ऐसे देश में जो बहुत ही संवेदनशील स्थिति में है। हिंदी बनाम अन्य, इस तरह का विवाद पैदा मत कीजिए, क्योंकि आप ये ना भूलें कि हमारे हिंदी भाषी छात्र जो हैं वो साउथ में जाकर पढ़ते हैं। जब आप बेवजह इस तरह के विवाद को जन्म देते हैं तो वहां के लोगों में एक नाराजगी पैदा होती है और फिर वो क्या करते हैं, वो टारगेट हमारे ही बच्चों को जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उन्हें करते हैं। और ऐसी ढेरों मिसालें सामने हैं। इसलिए अजय देवगन साहब ने जो कहा वो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना था। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप अपने स्तर को ऊंचा कीजिए, यानी कि बॉलीवुड के मुकाम को बढ़ाइए। दुख की बात यह थी दोस्तों, जैसे ही अजय देवगन ने वो बयान दिया तो दो पूर्व मुख्यमंत्री इस विवाद में जो है टूट पड़े, एचडी कुमारस्वामी और सिद्धरमैया। दोनों ने कहा कि अजय देवगन भारतीय जनता पार्टी के भोंपू के तौर पर काम कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अजय देवगन ये ना भूले कि उनकी पहली फिल्म फूल और कांटे बेंगलुरु में करीब 1 साल तक चली थी, इसलिए वो कन्नड़ी गांव की या एक मुद्दे को बेवजह तूल ना दें, विवाद में ना घसीटें और कन्नड़ लोगों की तौहीन ना करें। बाद में अजय देवगन ने इस पर माफी मांग ली थी, मगर मुझे खुशी है कि सोनू निगम जैसे लोग भी सामने उभर कर आए हैं। सोनू निगम, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं जिससे भाजपा को मदद मिले, मगर मुझे खुशी है कि सोनू निगम इस मुद्दे पर सामने आए और उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि बॉलीवुड के हमारे तमाम जो अभिनेता हैं उन्हें भी ईश्वर सद्बुद्धि देगा और वो इस तरह के बेवजह के विवादों को तूल नहीं देंगे। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक